हेलो एवरीवन। नियर अराउंड 7 या 8 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है। तो लेवल के हिसाब से 30 सेकेंड से 1 मिनट का टाइम आप लीजिएगा और चैट बॉक्स में आंसर करिएगा। ठीक है। तैयार हैं सभी लोग? एक बार कंफर्म करिए चैट बॉक्स में। चलिए ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है कि स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। ठीक है। डिग्री वाइज इम्प्लाई दिया गया है। डिग्री वाइज ऑफ इम्प्लाई वर्किंग इन ऑफिस ए बी सी डी एंड ई ऑफ ए कंपनी इन 2019, इसका डाटा दिया गया है। इसको जो है ना, ये एफ है, इसको ई कर लीजिएगा। ठीक है। और यहाँ सबका दिया गया है कि कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। दिया गया है कि द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ऑफिस सी एंड ई इज व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ऑफिस ए। इसको डिग्री ना सपोज करके आप नंबर भी सपोज करेंगे ना, तब भी हो जाएगा। ठीक है। और ये हर जगह जो एफ लिखा है ना, इसको ई कर लीजिएगा। यहाँ पे भी ई कर लीजिएगा, यहाँ पे भी कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए चैट बॉक्स में आंसर बताइए। चलिए मैक्सिमम आंसर जो है ऑप्शन ए आ रहा है, चेक करते हैं इसको। देखिए द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ऑफिस सी एंड ई। तो आप ये बताइए सी में कितने एम्प्लॉय हैं? 78। एंड ई में कितने एम्प्लॉय हैं? 18। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 96। अब किससे कंपेयर करना है आपको? इन ऑफिस ए। ए में कितने हैं? 108। अब जरा बताइए कितना अधिक है? तो 12 अधिक है। किससे कंपेयर करना है? ऑफिस ए। 108 अपॉन, ठीक है, 108, यहाँ 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 9। 100/9 कितना होगा? 11 समथिंग आएगा। ऑप्शन ए। सिंपल है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे ई कर लीजिएगा, यहाँ पे भी कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन विच ऑफिस इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉई इज अप्रॉक्स 18% मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉई वर्किंग इन ऑफिस ए सी डी एंड ई। इसको बताइए। ये कलर से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। ये डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है सब नंबर। जो स्टूडेंट इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहा है ना, वो भी इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है। दिया गया कि इन विच ऑफिस इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज अप्रॉक्स 18% मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन ऑफिस ए सी डी एंड ई। ठीक है। तो जरा इनका एवरेज निकालते हैं, ए सी डी एंड ई का। तो ए का कितना है? 108 है। सी का कितना है? 78। आपको ऐसे लिखना नहीं, आप डायरेक्ट ऐड कर दीजिए। एक्सप्लेनेशन के लिए हम ये लिख रहे हैं डिटेल। डी का जो है 60 हो गया। और ई का कितना हो गया? 18 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 264। ठीक है। अब जरा 264 का एवरेज निकालिए। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 66। ठीक है। अब पूछा गया है कि 18% इससे अधिक होना चाहिए। तो 66 का क्या करें? 18% निकालें। तो 18% निकालने से अच्छा ये है कि हम इसको 20 करते हैं, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है। तो ये कितना होगा? 5। और ये कितना आ जाएगा?
ठीक है, 13 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप ये बताइए 66 में अगर 13 ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, 79। ठीक है, 18% इससे अधिक होना चाहिए। और ये बताइए 66 का 18% कितना आ रहा है। ठीक है, 13 आ रहा है। टोटल कितना हो जाएगा, 79। अब जरा देखिए 79 के क्लोज क्या है, तो 79 के क्लोज क्या है। ठीक है, सी। तो ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, आपको कंफ्यूजन होगा कि 18 क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ 66 है ना, एक चीज समझिए। कभी भी अगर आप न्यूमरेटर कम ले रहे हैं, ठीक है, तो वैल्यू जो है ना ये कम आएगी। और न्यूमरेटर अगर कभी भी अधिक है तो वैल्यू जो है ये अधिक आएगी। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये 10 है और यहाँ 2/10 कर दिया। ठीक है, तो ये कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। अब एक काम करते हैं, न्यूमरेटर देखिए बढ़ा देते हैं, 5 कर दिया। ठीक है, अब देखिए, तो कभी भी अगर न्यूमरेटर अगर छोटा है तो वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। न्यूमरेटर अगर ज्यादा है वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। अब आप ये बताइए हमने क्या किया, 18 से 20 कर दिया। 18 से हमने क्या किया है, 20 किया है। तो अगर हम न्यूमरेटर बढ़ाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। इसका मतलब कि ये जो वैल्यू आई है ना 79, ये क्या है, ये ज्यादा ही है। तो इसके नियर अराउंड ऑप्शन क्या है, 78। ठीक है, 60 तो नहीं होगा, 60 तो बहुत कम हो जाएगा। अगर हाँ 78 की जगह कहीं 76 भी होता, 75 भी होता, तब हम पूरा सॉल्व करते। ठीक है, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरीके से भी आंसर आ जाएगा। कभी भी अगर क्लोज आंसर है तब आप पूरा सॉल्व करिए। जब बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो इस तरीके से कर सकते। ठीक है, सिंपल था। चलिए, कोई कह रहा है इसको रिपीट करिए। देखिए पूछा गया है कि इन विच ऑफिस is the number of employees approx 18% more than the average number of employee working in office A, C, D and E। पूछा गया है कि ये जो 4 ऑफिस है ना, ठीक है, इसका एवरेज निकालिए। और इससे इसके एवरेज से 18% ज्यादा इंप्लॉय किसमें है। तो ये देखिए टोटल हमने किया कितना आया, 264। इसका एवरेज कितना आया, 66। ठीक है, ये जो 4 ऑफिस है इसमें काम करने वालों का एवरेज कितना आया है, 66। अब पूछा गया है कि इससे 18% ज्यादा, ठीक है, लोग किस ऑफिस में है। तो 66 का 18% कैलकुलेट करिए। तो हमने 18% ना कैलकुलेट करके 20 कर दिया। इस समय कैलकुलेशन से हम थोड़ा बच जाए, तो ये कितना आ रहा है, 13 के समथिंग आ रहा है। तो टोटल कितना हो गया, 79। तो 66 का 18% कितना होगा, 79 के अराउंड होगा। ठीक है, 79 देखिए कहाँ किस ऑफिस में है, ऑप्शन सी। ठीक है, बी में तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इसके राउंड ऑफ में जाना है। ठीक है, ये जो प्रॉक्स लगा हुआ है ना, तो ये सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन ऑफिस ए 40% एम्प्लॉय आर फीमेल and 60% employee in office C are male. What is the ratio of number of male employee in A to that of female employee in C? सिंपल है, बताइए। मैक्सिमम 30 सेकेंड में आंसर आ जाना चाहिए इसका। देखिए एकदम मॉक की तरह ये चल रहा है। इस तरीके से आप कम से कम 15-20 सेट कर लेंगे, और डायरेक्ट जब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा ना, स्पीड आपकी मेंटेन होगी। स्पीड की वजह से 5-6 क्वेश्चन का इंप्रूवमेंट होगा आपके एग्जाम में। सभी लोग आंसर करें।
चलिए देखिए क्या कह रहा है। रेशियो पूछा गया है किसका? मेल एम्प्लॉय इन ए। तो ए में बताइए कि टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? 108। 108। इसमें मेल एम्प्लॉय ना 40% फीमेल है, तो 60% क्या होंगे? मेल होंगे। ठीक है। फिर ये सी में कितने हैं? टोटल 78 है। ठीक है। और इसमें क्या है? फीमेल एम्प्लॉय। ठीक है, 60% मेल है, तो 40% क्या होंगे? ठीक है, फीमेल। अब इसी का आपको जो है रेशियो निकालना है, तो ये 100 डिवाइड होगा। के बाद से जो है ये कैंसिल आउट होगा। इसको करिए, ये 27 होगा। 27:30। बताइए, विथ इन 30 सेकेंड से 40 सेकेंड जो है ये हो जाना चाहिए। बताइए, किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट है तो आप बता दीजिए, रिपीट कर देंगे। आप लोगों को टाइम कहाँ लग गया कैलकुलेशन में? देखिए इसको समझिए। कभी भी अगर ऐसे रेशियो में हो ना, तो इसका कैलकुलेशन जरा समझिएगा कैसे करते हैं। इस कैलकुलेशन को जरा फिर से देखिए। क्या पूछा गया है? मेल एम्प्लॉय इन ए टू दैट फीमेल एम्प्लॉय इन सी। ए में टोटल कितने हैं? 108। ठीक है। और मेल एम्प्लॉय कितने होंगे? 40% जो है ये फीमेल है, तो मेल कितने होंगे? 60%। और फिर सी में कितने हैं? टोटल 78। फीमेल पूछा है ना, 60% मेल है, तो फीमेल कितनी होंगी? 40%। अब यही आपको सॉल्व करना है। तो देखिए क्या करते हैं, पहले इसका दूसरा तरीका देखिए। ये रेशियो का क्या मतलब होता है? अपॉन। ये 108 × 60/100 होगा, और ये 78 × 40/100 होगा। ये देखिए 100 100 जो है ना, ये कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर ये जो 4 है ना, ये 108 को डिवाइड करेगा तो कितना होगा? 27। और ये जो 6 है इसको डिवाइड करेगा तो कितना होगा? 13। तो ये चीज हम ना करके हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ से 100 100 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट। ये जो 4 है ना, ये अपॉन में है ना, रेशियो का क्या मतलब होता है? अपॉन। तो ये 108/4 हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे कट कर दीजिए 27, और इसको ऐसे कट कर दीजिए 13। ओके, ये सिंपल था। किसी को कोई डाउट है? अभी आप कम से कम 15 20 सेट करिए, इस टाइप की कैलकुलेशन जो है ना स्ट्रांग हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है कि स्टडी द हिस्टोग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन। द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर बाय स्टूडेंट इन क्लास डैश बोर्ड एग्जामिनेशन इन 2013 इन स्कूल। ठीक है। देखिए 10th के स्टूडेंट हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है, यहाँ परसेंटेज ऑफ मार्क्स है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ना, ये 250 है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट who score marks less than 60% to the number of student who score marks 80% and above is। सॉल्व करिए फिर इसको बताते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसको आपके लिए थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं। ये जो है ना, ये 40 to 50 की बाउंड्री है, ये 50 to 60 की बाउंड्री है, ये 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100।
चैट बॉक्स में सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए देखते हैं इसको। देखिए क्या दिया गया है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर मार्क्स लेस देन 60%। देखिए ये परसेंटेज ऑफ मार्क्स है। तो देखिए जरा 60% से कम पाने वाले कितने हैं, तो ये देखिए 60% से कम पाने वाले कितने हैं। यहाँ 60 to 70 है ना, ये कम वाले हो गए, तो ये कितने हो गए, 40 हो गए। एंड 80 से अबव पाने वाले कितने हैं, तो आप ये बताइए, ये 80 एंड अबव ये है, तो ये कितने हैं, 65। ठीक है, 8:13। सिंपल था। चलिए इसको बताइए। इसमें दिया गया है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट who score less than 60% marks is approx what percent less than the number of student who scores 70% and above। तो बताइए। टेबल ये वाला यूज किया जा सकता है। हम ये यहाँ पे फिर से टेबल बना दे रहे हैं, तब आप इसको सॉल्व करते रहिए। फिर सॉल्व किया जाए। मैक्सिमम आंसर जो है ऑप्शन सी आ रहा है। ठीक है, देखिए क्या पूछा गया है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर लेस देन 60% मार्क्स। 60% से कम वाले कितने हैं, 40। इज अप्रॉक्स व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर, ठीक है, मोर देन 70 एंड अबव। ठीक है, तो 70 एंड अबव वाले कितने हैं, 70 एंड अबव वाले कितने हैं, ये टोटल करिए। टोटल कितने हैं, 130। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर लेस देन 60 इज अप्रॉक्स व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, फिर अब देखिए ये कितना अधिक है, 90। इससे कंपेयर करना है 130 से, इंटू 100 कर दीजिए। इसको हम अप्रॉक्स कर सकते हैं, लेकिन देखिए आंसर जो है ना बहुत ही क्लोज। इसको सपोज कीजिए, ये जो 130 लिखा है ना, इसको हम 120 करते हैं। ये अप्रॉक्स में जो है ना बहुत ही क्लोज आंसर है, इसलिए इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर 120 into 100 कर देना, तो ये जीरो जीरो कैंसिल, ये 3 हो जाएगा। ये देखिए, ये फिर 75 आ गया। ठीक है, तो ये ऐसे इसको अप्रॉक्स से नहीं कर सकते, तो इसको सिंपल है, इसको डिवाइड कर सकते हैं आप। ठीक है ना, ये जीरो से जीरो कैंसिल करिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये नियर राउंड जो है 69.23 आएगा। और बहुत ही क्लोज है, इसलिए पूरा पूरा सॉल्व करना होगा इसको। ऑप्शन सी जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट who score less than 70% marks and the percentage of student who score 80% and above, को बताइए।
आंसर आया किसी का? क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा, बस कैलकुलेशन आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, थोड़ा जल्दी करना है। चलिए, मैक्सिमम आंसर जो है ऑप्शन डी आ रहा है, देखते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर लेस देन 70% मार्क्स। ठीक है, तो 70% वाले, 70% से कम वाले कितने हैं? तो ये देखिए जरा, लेस देन 70% वाले कितने हैं? 120 स्टूडेंट हैं। ठीक है, एंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर 80% एंड अबव, 80% एंड अबव वाले कितने हैं? 65 हैं। तो आप ये बताइए जरा, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 250 है ना? ठीक है, यही आपको कैलकुलेट करना है। 120 अपॉन 250 इंटू 100 माइनस 65 अपॉन 250 इंटू 100, यही कैलकुलेट करना है। तो ये देखिए, ये जीरो जीरो कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, और यहाँ से जीरो जीरो कैंसिल आउट करिए, इसको 5 से कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 26। 48 माइनस 26 कितना हो जाएगा? 22। सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। इसमें एक टेबल दिया गया है, आंसर द क्वेश्चन टेबल शो द डिस्ट्रिक्ट वाइड डाटा ऑफ द नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर पोस्टेड इन स्कूल ऑफ अ सिटी। पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टीचर टू द नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन द सिटी। ये ऐड करना पड़ेगा, बताइए इसको। आंसर आया किसी का? मैक्सिमम ऑप्शन जो है सी आ रहा है। चलिए देखते हैं इसको। ये देखिए, लास्ट में 5 और 0 है ना, डायरेक्ट इसको 5 से ही कट करते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या? प्लस करके देख लीजिए डिविजिबिलिटी रूल से, दोनों जो है 3 से डिवाइड हो जाएंगे। रूल तो ये है कि पहले 3 से करिए फिर 5 से करिए, रिवर्स भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ये 391 आ गया, तो दूसरा वाला चेक करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। 391 करके और कोई ऑप्शन में है क्या? चेक कर लीजिए आप। सिंपल था। चलिए, तो ये टोटल 7 क्वेश्चन थे आज की क्लास में। चैट बॉक्स में बताइए किसके कितने सही हुए। सभी में कैलकुलेशन थे। यही स्पीड आपको थोड़ी सी बनानी है बस। अवंतिका 5, अली 4, तुषार 4, अभिनव 5, आदर्श 5, आयुष 4, एसपी दुबे 5, संजीव 5, हरिओम 5, विराट 4, अरुण 5। चलिए, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में आप लोगों को टाइम लग रहा होगा, नियर राउंड ये
1 मिनट या किसी का 1 मिनट से अधिक भी लग रहा होगा। ये तो बस प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, हो जाएगा। डेली आपके स्क्रीन पे ऐसे क्वेश्चन आएगा ना, और थोड़ा बहुत स्पीड आप बनाएंगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है।